बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज लेक्चर नंबर 2 जिसमें हम बाकायदा तौर पे केमिस्ट्री को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम चैप्टर का नाम लिखें। चैप्टर का नाम क्या है? फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। देखें बेटा, नाम को आप जस्टिफाई कर पाएंगे तो यकीनन समझा जाएगा कि आपकी केमिस्ट्री के ऊपर आपको अबूर है। तो सबसे पहले हम चैप्टर के टाइटल को जस्टिफाई करेंगे, जिससे हमें ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि हमने पढ़ना क्या कुछ है। तो उसमें सबसे पहले केमिस्ट्री वाले पार्ट को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about बेटा याद रखिएगा ये 4 चीज़ें हैं। कौन कौन सी? कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज and changes in properties। किसके? ऑफ मैटर। साइंस की एक ऐसी शाख जिसमें आप मादा की बनावट, साख्त, खसूसियात और खसूसियात में होने वाली तब्दीलियों का मुताला करते हैं, केमिस्ट्री कहलाती है। लेकिन यहाँ पे हमें साइंस को अंडरस्टैंड करना होगा कि व्हाट इज मेंट बाय साइंस। कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, चेंजेस इन प्रॉपर्टीज एंड मैटर। हम फर्दर इन 5 पॉइंट्स को एलेबोरेट 6 को करेंगे जिनको मैंने अंडरलाइन किया है। तो सबसे पहले हम साइंस की बात कर लेते हैं। साइंस का मतलब यह है कि लॉजिकल स्टडी। लॉजिकल स्टडी का लफ्ज़ लॉजिक से लिया गया है। लॉजिक के मीनिंग होते हैं रीज़न। रीजनिंग स्टडी है, इसमें आपकी ज़ाती पसंद नापसंद नहीं आ सकती, आपके मजहबी अकायद इसमें नहीं आ सकते, आप के कोई भी रस्म व रवाज इलाकाई हैं वो नहीं आ सकते, बरादरी इज़्म के रस्म व रवाज नहीं आ सकते, बल्कि एक नेचुरल फैक्ट होता है, यूनिवर्सल फैक्ट होता है, रीज़न होती है जिसको हर कोई एक्सेप्ट करता है। वो आप किसी भी चीज़ के बारे में बयान करो तो एक लॉजिक के तहत बात करो, रीज़न के तहत बात करो, तो उस स्टडी को आप क्या कहते हो? साइंस कहते हो। इसका मतलब हमने ये बात तो यहाँ पे ही तय कर ली है कि हम मादा की बनावट, साख्त, खसूसियात और उसके खसूसियात में होने वाली तब्दीलियों की रीज़न को स्टडी करेंगे, ना कि हम अपनी मनगढ़ंत बात कर दें, हमारी ज़ाती पसंद नापसंद हम शामिल कर लें, हम उसमें कोई मजहबी अकायद ले आएँ, हम उसमें अपने फैमिली के रस्म व रवाज ले आएँ, हम उसमें कोई अपने मुल्क के रस्म व रवाज, इलाकाई रस्म व रवाज ले आएँ। ऐसा मुमकिन नहीं है, बल्कि हमने रीज़न के तहत जवाब देना होगा। मादा की बनावट अगर कोई बयान की है तो उसकी भी रीज़न होनी चाहिए, वाकई तौर पे वो बनती हो। अरेंज स्ट्रक्चर की बात की है तो उसके भी रीज़न होने चाहिए। उसके किसी भी प्रॉपर्टी को आपने कहा है कि ये ऐसी, अगर किसी भी चीज़ के लिए आपने कहा है कि ये सॉलिड है तो वो साबित करना होगा कि वाकई तौर पर सॉलिड है, और उसमें अगर खसूसियात में तब्दीली लेके आते हो तो वो भी रीज़न के तहत होनी चाहिए, उसमें ज़ाती पसंद नापसंद शामिल नहीं हो सकती। नेक्स्ट वन हमने ये देखना है कि व्हाट इज़ मेंट बाय कंपोजिशन। कंपोजिशन से क्या मुराद है? बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंपोजिशन और स्ट्रक्चर के फ़र्क का बेटा नहीं पता होता। तो कंपोजिशन होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ
कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जिन अज्जा से मिलकर वो चीज़ बनी हुई है वो हमारे पास है कंपोजिशन। लेकिन स्ट्रक्चर के अंदर अरेंजमेंट आ जाती है, अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, अज्जा की तरतीब। आपने पानी का फार्मूला पढ़ा हुआ है, पानी का फार्मूला H2O होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ ये मालूम करना कि कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर में कौन कौन से एलिमेंट मौजूद हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जस्ट ये फाइंड आउट करना, ये है उसकी कंपोजिशन। और नेक्स्ट उसके अरेंजमेंट को स्टडी करना, ये हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर है। उसके बाद प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज़ में दोनों तरह की आ जाएंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी आ जाएंगी। मैं अभी बिल्कुल शॉर्ट कर रहा हूँ। फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ बाकायदा तौर पे आपकी बुक में डेफिनेशन है, हमारे अगले 3-4 लेक्चर के बाद इंशाल्लाह वो आ जाएगी, तो तब हम इसको ज़्यादा डिटेल में लेकर चलेंगे। अभी जस्ट मैं सादा लफ्ज़ों में इसकी डेफिनेशन जस्ट बयान करना चाहता हूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं, विच आर रिलेटेड टू फिज़िकल स्टेट, टू फिज़िकल स्टेट। फॉर एग्जाम्पल बेटा आपको पता है कि पार्टिकल्स की पैकिंग की अगर हम बात करें तो सॉलिड की ये प्रॉपर्टी है कि उसमें पैकिंग बहुत क्लोज होती है, लिहाजा पैकिंग जो है वो पार्टिकल्स की वो एक फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है। अगर हम बात करें स्टेट के एतबार से तो डिफ्यूजन, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाना है, तो ये सॉलिड की प्रॉपर्टी नहीं है। लिक्विड और गैस इस तरह एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं, ये उसकी प्रॉपर्टी है स्टेट के रिलेटेड। अगर हम बात करें शक्ल की तो आपको पता है कि गैस और लिक्विड की कोई मखसूस शक्ल नहीं होती, लेकिन सॉलिड्स की एक मखसूस शक्ल होती है। सो इसका मतलब ये सारी क्या थी, प्रॉपर्टीज़, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ थी। मिसाल के तौर पर शेप हो गया, इसी तरह डिफ्यूजन, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाने का अमल। जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो उसकी कंपोजिशन के रिलेटेड होती हैं, विच आर रिलेटेड टू कंपोजिशन। मिसाल के तौर पे रिएक्टिविटी, किसी चीज़ के रिएक्ट करने की स्पीड, वो हमारे पास क्या है, एक केमिकल प्रॉपर्टी है। और आप जानते हैं कि इन फिज़िकल या केमिकल प्रॉपर्टीज, मिसाल के तौर पे मैं अभी आपको मिसाल दे रहा था पैकिंग के हवाले से। सॉलिड को आप दर्जा हरारत प्रोवाइड करें, उसकी पैकिंग लूज़ होती है, पार्टिकल एक दूसरे से दूर जाते हैं और वो लिक्विड स्टेट में तब्दील हो जाता है। मज़ीद आप टेम्परेचर प्रोवाइड करें, पार्टिकल्स एक दूसरे से और ज़्यादा दूर हो जाएंगे और हत्ता कि वो गैसियस स्टेट में तब्दील हो जाएगा। सो ये प्रॉपर्टीज़ जब वो स्टेट चेंज करता है तो ऑटोमेटिकली उसकी प्रॉपर्टीज़ में भी तब्दीली आ रही होती है, लिहाजा ये चेंजेस इन प्रॉपर्टीज़ में आ जाएगी बात। दोनों में चेंज लेके आने, आइदर फिजिकल आइदर केमिकल, दोनों के अंदर चेंज लेके आने हैं, ये हमने स्टडी करना है। उसके बाद लास्ट वन है मैटर, एवरीथिंग विच हैज़ मास एंड वॉल्यूम, एवरीथिंग विच हैज़ मास एंड वॉल्यूम, हर वो चीज़ जो मास और वॉल्यूम रखती है उसके हमने कंपोजिशन यानी कि उसके कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करना है, कंपोनेंट्स की अरेंजमेंट को आइडेंटिफाई करना है, कंपोनेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना है, कंपोनेंट्स के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में तब्दीलियों को स्टडी करना है कि कैसे आती हैं,
और ये तमाम तर स्टडी क्या होनी चाहिए, लॉजिकल होनी चाहिए, रीजनिंग होनी चाहिए, उसे आप क्या कहते हो, केमिस्ट्री कहते हो। क्लियर हो गया बेटा। उसके बाद हमने फंडामेंटल्स को डिफाइन करना है कि फंडामेंटल्स से क्या मुराद है। फंडामेंटल्स के मीनिंग होते हैं बेसिक के। आपके एग्जिस्टिंग नॉलेज में होगा एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। कभी गौर किया कि उन्हें फंडामेंटल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि एटम की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें से ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ उन 3 पार्टिकल्स पर मुश्तमिल हैं। उन 3 पार्टिकल्स की वजह से जस्टिफाई हो सकती हैं, जिससे हमें यह साबित होता है कि वो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, बेसिक बुनियादी पार्टिकल्स हैं। सो इसका मतलब सेट ऑफ रूल्स है जो कि हमारे पास इस्तेमाल होता है और केमिस्ट्री के बेसिक्स को एक्सप्लेन कर देता है। मैक्सिमम जो है जो करैक्टरिस्टिक्स होती हैं उनको एक्सप्लेन करता है। उस सेट ऑफ प्रिंसिपल्स को आप क्या कह देते हो, फंडामेंटल्स कह देते हो। सो सेट ऑफ रूल्स which cause the major features of chemistry, जो केमिस्ट्री के मेजर फीचर्स को इफ़ेक्ट करता है, या काज और इफ़ेक्ट मेजर फीचर्स ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि मेजर फीचर से मुराद उसकी कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ और उनमें तब्दीलियों को जो मैटर की होती हैं इनको इफ़ेक्ट कर रहा होता है। वो सेट ऑफ रूल्स जो होता है उसे आप क्या कहते हो, फंडामेंटल्स कहते हो। जिसके बना पे पूरा केमिस्ट्री का एक तनावर दरख्त खड़ा होता है तो उसे आप क्या कहते हो, फंडामेंटल्स का नाम दे देते हो। सो इस चैप्टर में हमने वो कुछ बेसिक चीज़ें पढ़नी हैं जिनकी बुनियाद पे इतनी कॉम्प्लेक्सिटी आ चुकी है केमिस्ट्री के अंदर। तो इस चैप्टर के अंदर हमने वो सब कुछ मैटर का स्टडी करना है। ये आपका सेकंड लेक्चर था इंट्रोडक्टरी केमिस्ट्री के हवाले से। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो आपको यहाँ पे मैं बेटा तंबीह करता चलूँ कि मैंने फ़र्स्ट लेक्चर में आप लोगों को एक चेक करने के लिए बात कही कि बच्चे कितने स्टूडेंट्स हैं जो लेक्चर सुनते हैं। मैंने आप लोगों को पेपर कहा था कि मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों को शेयर करूंगा एनुअल पेपर, लेकिन जानबूझ के सेंड नहीं किया ताकि कोई डिमांड आती है बच्चों की तरफ से, लेकिन किसी भी बच्चे ने कोई मैसेज नहीं किया। आप लोग कहेंगे कि वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप में पाबंदी है, वो सेटिंग चेंज है, तो बच्चे इनबॉक्स में भी नहीं किया। और इवन वो स्टूडेंट्स जो पहले से इन कांटेक्ट है टीचर के साथ, उन्होंने भी नहीं किया। सो इसका मतलब ये साबित होता है 2 चीज़ें इससे, या तो आप लोग अपनी स्टडी के बारे में सीरियस नहीं हो तो बहुत बुरी बात है, या फिर दूसरा पहलू ये है कि आप लोगों ने लेक्चर सुनने के बावजूद टीचर की बात का असर ही नहीं लिया, तो बेटा ये भी बहुत बुरी बात है। तो मैं आपको वाज़े करता चलो कि ये आपकी खामख्याली है कि ये लेक्चर रिवाइज़ किए जाएंगे। ये लेक्चर अब जो दिए जा रहे हैं ये रिवाइज़ नहीं किए जाएंगे, कतन नहीं किए जाएंगे। सो इसलिए अपनी स्टडी के मामले में सीरियस हो जाएं, और इसके हवाले से आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आज के लेक्चर के हवाले से तो वो आप मुझे इनबॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया बेटा। आज का लेक्चर ख़त्म हो गया। अल्लाह हाफिज़।